नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और समाजवादी पार्टी की एंट्री हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में इकरा हसन की खूब चर्चाएं हो रही हैं। जी हां दोस्तों, इकरा हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि किस तरह से इकरा हसन के लिए लोग बातचीत करते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, उनके भाषणों की चर्चा करते हैं। लेकिन इकरा हसन की महाराष्ट्र से बड़ी तस्वीरें निकल कर आई हैं। अखिलेश यादव के साथ लगातार साई की तरह 2 दिन से इकरा हसन हर जगह दिखाई दे रही हैं। तो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और मंच पर इकरा हसन ने बोला क्या क्या है 2 दिनों में, वो सब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इकरा हसन ने खुद ट्वीट किया है और उस पे आप देखिए एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी। अखिलेश यादव आगे हाथ दिखाते हुए आ रहे हैं, अबू आजमी उनके साथ में और पीछे इकरा हसन चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ एक हॉल है जहां पर बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, सोफा लगा हुआ है बहुत बड़ा। इकरा हसन बैठी हुई है सामने और अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, अबू आजमी बैठे हुए हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं। ये पहला ट्वीट है इकरा हसन का जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अब दूसरा ट्वीट देखिए, उस पे इकरा हसन लिखती हैं कि देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मालेगांव महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित किया। फोटो ट्वीट करती हैं, माइक पकड़े हुए आप देख सकते हैं उनको मंच पर। अखिलेश यादव छतरी के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। इकरा हसन भाषण दे रही थी तो अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे थे। ये देखिए, अब अखिलेश यादव भाषण दे रहे हैं तो उनके बगल में इकरा हसन खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। आखिर में एक और फोटो इकरा हसन की तरफ से ट्वीट की जाती है। दोस्तों, भयंकर बारिश हो रही है रात में और तब भी भीड़ जो है वो जुटी हुई है, भीगते हुए यहां पर भाषण सुना जा रहा है। तो ये ट्वीट किया गया है। ये कुछ तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मालेगांव की सभा में सभा जब खत्म हो गई तो उसके बाद चाय नाश्ते पर मुलाकात हुई और टेबल पर भी, नाश्ते के टेबल पर भी इकरा हसन अखिलेश यादव के साथ बैठी हुई हैं। अखिलेश यादव बीच में बैठे हुए हैं और आसपास लोग खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव का स्वागत हो रहा है और इकरा हसन की फोटो आप देख सकते हैं। लोगों से मिल रहे हैं अखिलेश यादव और उसी दौरान इकरा हसन नाश्ते के टेबल पर भी बैठी दिखाई दे रही हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज क्या कुछ कहा इकरा हसन ने वो हम आपको दिखाते हैं। आज की धुले जगह पर जहां पर आज जनसभा हो रही थी महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी की, वहां पर मंच पर अखिलेश यादव के ठीक बगल में इकरा हसन बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। चर्चाएं कितनी जोरों पर हैं इकरा हसन की, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद इकरा हसन ने मंच पर माइक पकड़ा और आज क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके और हम सब के कंधों पर। ये जो चुनाव है ये सिर्फ प्रदेश का चुनाव नहीं है, आपके चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। ये सांसद इकरा हसन कहती हुई दिखाई दे रही हैं। जरा सुनिए। आप लोगों से हम आज न सिर्फ वोट की अपील के लिए आए हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के, हम सब के कंधे पर है। ये जो चुनाव है ये सिर्फ इस प्रदेश का चुनाव नहीं है, आपके चुनाव पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। क्योंकि इससे पहले जब 5 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था, तब भी आपने इन लोगों की सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया था। ये वो लोग हैं जो ताकत में बैठे हैं, इन्होंने आपका जनादेश चुरा कर अपनी सरकार यहाँ पर गद्दारी से बनाने का काम किया था। तो ये वक्त है कि आप लोग एकजुट होकर इस बार इतनी ताकत से वोट डालें, एकजुट होकर इतना वोट दें कि कोई हमारे वोटों का दुरुपयोग पिछली बार की तरह ना कर पाए। आपके यहाँ से जो संदेश जाने वाला है वो पूरे देश के लिए जाएगा। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप इन लोगों को क्या, आप हमारे देश को क्या राह दिखाने वाले हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग राजनीति में उतर आए हैं जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर आपको और हमें बांटने का काम किया जाता है ताकि हम अपने अहम मुद्दों से, विकास के अहम मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाकर हम आपस में लड़ें और ये लोग कुर्सी पर सत्ता नशीन हो जाएं। तो ये मौका है आपके हमारे पास कि हमें सबसे पहले अपने जो मुद्दे हैं उनको ध्यान रखना है। हमारे बच्चों की बेहतर शिक्षा हो, उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, आपको चलने के लिए बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, सब चीज़ों की व्यवस्था मिल सके। इन्हीं मुद्दों पर आपको वोट देना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई, हमेशा फ्री शिक्षा,
फ्री सिंचाई और फ्री इलाज की बात की है, तो आप लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका है। पार्टी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाह रही है और ये वही पार्टी है जिसने हमेशा पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। तो ये तो आज का भाषण हमने आपको सुनवाया दोस्तों, लेकिन एक दिन पहले जब रात में बारिश हो रही थी, बड़े मंच पर इकरा हसन ने जब माइक पकड़ा, उसके बाद वहां पर हर कोई उनको सुनने लगा। अखिलेश यादव खुद उनके बगल में मौजूद थे और इकरा हसन का भाषण सुन रहे थे। बारिश हो रही थी, भीड़ अच्छी खासी आई हुई थी, लेकिन इकरा हसन ने अपने भाषण से समा बांध दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या कुछ बातें कही हैं, जरा उस भाषण में सुनिए। आज बारिश है, 2 मिनट का वक्त चाहिए आपसे बस। मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप यहाँ पूरी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की टीम को, हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, अबू आसिम आजमी साहब जी को, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन और हमारी बड़ी बहन शान बाजी और मुझे सुनने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके यहाँ आकर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम घर से बहुत दूर चलकर आए हैं। ये भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है और जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है। तो आप में आपका ये जो अपनापन है ये मुझे पूरा महसूस हो रहा है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा मेहनत कशों की लड़ाई लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेताजी हमेशा गरीबों की, वंचितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं और इस मुहिम को महाराष्ट्र में भी जिंदा रखा है हमारी पार्टी की जिंदा दिल टीम ने, अबू आसिम साहब ने। और अब चुनाव का समय है, हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आप जानते हैं कि कैसे लोग आज हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, किस किस तरीके से हम पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, हमसे हमारे सारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। एक बहुत बड़ा गठबंधन आपके लिए बनाया गया है जो यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए आपको कहने आई हूँ कि हमारी पार्टी आपको सशक्त करने के लिए, आपकी मजबूती के लिए जिस तरीके से यूपी में जद्दोजहद कर रही है, उससे ज्यादा मजबूती से हम आपके बीच में महाराष्ट्र में मेहनत करने का काम करेंगे। तो मेरी बस आप सबसे यही अपील है कि ये जो वक्त है, ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये हम पे तरह तरह के जुल्म करके हमें बांटना चाहती है, लेकिन हमारे आदरणीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया और आपने उसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में देखा। इस सरकार के गुरूर को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो समाजवादियों ने निभाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निभाई है। अब उसी मुहिम को आप लोगों को इसी जोश और जज्बे के साथ आगे लेकर के चलना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले आपके प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। किस तरीके से वक्फ बिल ला करके हमसे हमारे अधिकार, हमसे हमारे हक छीनने की कोशिश की जा रही है। टावर से नीचे उतर जाओ, टावर से नीचे। तो ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है। इस लड़ाई को हमें बहुत मजबूती से, बहुत संजीदगी से लड़ना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो बड़ी बहन है यहाँ पर, आपकी जो होने वाली प्रत्याशी है इंशाल्लाह, उनकी जिस हालात में शुरुआत हो रही है उन्हीं हालातों में कुछ मेरी भी शुरुआत हुई थी और आप ही जैसे भाइयों ने
बड़े बुजुर्गों ने। तो दोस्तों इकरा हसन जब भी बोलती हैं चर्चाओं में आ जाती हैं और अब तो उत्तर प्रदेश के बाहर भी इकरा हसन की चर्चाएं खूब हो रही हैं। लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है इकरा हसन की और अब अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां वहां पर अखिलेश यादव फोकस कर रहे हैं और अपने साथ साथ जहां जहां वो जा रहे हैं इकरा हसन को साथ लेकर जा रहे हैं। मंच पर अगर अखिलेश यादव का भाषण है तो उससे ठीक पहले इकरा हसन का भी भाषण होता है, वो भी भाषण देती हैं और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।